ईदा को शायद कोई जवाब चाहिए होता है, सॉरी उसका नाम निकल गया मुंह से, है कोई इस लेवल का बंदा जो हमें ये जवाब दे कि बच्चे कहाँ पे हैं। इदारों के पास, सरकार के पास हमारे सवाल का जवाब था नहीं। हिमायत करें, हमारे इतने लोग मारे गए हैं, कभी यहाँ से किसी ने मजम्मत की है? गलत कोई भी किसी अगर मासूम को मारता है ना वो गलत करता है, ये मैं भी बताता हूँ। आपके साथ ही एक दूसरा धरना शुरू हुआ है, उनका ताल्लुक कहाँ से है? और लास्ट में इन्होंने फिर लाठीचार्ज शुरू की, वहाँ लोगों को पकड़ना शुरू किया और यहाँ पे प्रेस क्लब में जो मौजूद थे इन पे भी हमला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर जो बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर सराफा एहतिजाज है। यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि असल में मामला क्या है और यहाँ पर हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा नाम सिबगतुल्लाह है और ताल्लुक तुर्बत से है, बेसिकली बलूचिस्तान। ये जो लापता अफराद का मसला है, कब से आप इसके साथ मुंसलिक है और कब से आप आवाज़ उठा रहे हैं और असल में आपके साथ भी कुछ ऐसे ही वाक़या हुआ है? असल में ये मामला 2006 के बाद तो तेज़ी पकड़ चुका है। ये काफ़ी पुराना मसला है दहाइयों का, लेकिन 2006 के बाद ये मुसलसल लोग उठाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ उठाए जा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं खुद तो तकरीबन स्टार्ट से ही जो शुरू में तहरीक चली थी 2006 में, उस वक्त से भी मैं एक सियासी कारकुन हूँ, साथ था, जलसों में रहा, जुलूसों में रहा। इवन अभी पहले भी मैं एक इंटरव्यू में बता रहा था कि एक जलसा हमारा जारी था तुर्बत मेन चौक पे, जिसमें आर्मी ने फायर करके डायरेक्ट लोगों को मारा। उसमें मैंने अपने हाथों से लाश भी उठाई है अपने लोगों के, ऐसे भी हालात हमने देखे हैं। तो बस ये मसला है अभी तक चल रहा है, घर घर का मामला है, घर घर लोग गायब हैं, लापता हैं, उनकी माएँ, बच्चियाँ, बहनें यहाँ हमारी सारी आई हुई हैं, बैठी हुई हैं। तो एक दर्द लेके ये इस्लामाबाद आए हैं। तो ये दर्द को बजाय इनको अपनाने के, इनके साथ जो हुआ तशद्दुद हुआ, ज़ाहिर है ये एक गलत चीज़ थी, गलत इंप्रेशन आगे हमारा चला गया कि ये अपनाने को इस्लामाबाद इनको तैयार ही नहीं है। हालांकि ये लोग दिल पे पत्थर आप रखे जब आए थे। इस्लामाबाद आ रहे थे आप लोग, उस वक़्त आप लोगों के साथ क्या हुआ था जब आप टोल प्लाज़े पे यहाँ पे एंटर हो रहे थे? टूल प्लाजा में एंटर होते ही हमारे साथियों को असल में टूल प्लाजा रोका गया, और दूसरा यहाँ पे भी एक धरना प्रेस क्लब में 27 दिनों से वो पहले से जारी था। वो 4 फैमिलीज़ मौजूद थी। जी 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 जी, वो यहाँ मौजूद था। उसका भी 26वां शायद दिन उस दिन था जब वहाँ से टूल प्लाजा हमारे साथी सारे पहुँच गए। टूल प्लाजा में हमें रोका गया और कहा कि जी आपको पुलिस की सिक्योरिटी में इस्लामाबाद एंटर करेंगे और प्रेस क्लब तक ले जाएंगे। तो उनका आहिस्ता आहिस्ता फोर्सेस जब बढ़ते गए और लास्ट में इन्होंने फिर लाठीचार्ज शुरू की, वहाँ लोगों को पकड़ना शुरू किया और यहाँ पे प्रेस क्लब में जो मौजूद थे इन पे भी हमला यहाँ कर के दिया। आने तक आप लोगों पर तशद्दुद हुआ है। हुआ इस्लामाबाद पहुँचते ही, इससे पहले भी मुसलसल रास्ते में कई कंटेनर रखे गए, कई डेथ स्क्वाड के लोग भेजे, धमकियाँ दी रास्ते में, इंतजामिया की शक्ल में या किरदारों की शक्ल में, रास्ते में भी बहुत तकलीफें हुई। लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। सर हवातीन आपका को मारा ताल्लुक गया। बलूचिस्तान कहाँ से है? मेरा तुर्बत इलाका है, बेसिकली तुर्बत। आपके साथ ही एक दूसरा धरना शुरू हुआ है, उनका ताल्लुक कहाँ से है? वो भी असल में उनमें से कुछ वो बलूचिस्तान के भी शायद 4-5 पहचाने जाते हैं, बाकी अक्सर बेशतर को तो खैर हम नहीं जानते हैं, शायद यहीं कहीं के लाहौर के क्या होंगे या लगता है कि अभी आप लोगों ने जब धरना शुरू किया, तो उसके साथ-साथ उन्होंने भी शुरू किया, क्या वजह लगती है? असल में इदारों के पास, सरकार के पास हमारे सवाल का जवाब था नहीं। बार बार हम ही कहते थे कि आप लोग डायलॉग के लिए नहीं आते हैं। हम बच्चों को उठा के यहाँ ले आए डायलॉग के लिए, हम बैठे हुए प्रेस क्लब में, है कोई इस लेवल का बंदा जो हमें ये जवाब दे कि बच्चे कहाँ पे हैं। 20-20 साल से लोग गायब हैं, यहाँ एक मजाक नहीं चल रहा है, 20-20 साल से लोग गायब हैं। कोई मर भी जाए ना 1 मिनट पे तो वो दफना देते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रो लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन 20 साल से कोई मुसलसल गायब है, उनके साथ फिर ये मजाक करना, ये जवाब तो उनके पास था नहीं, क्योंकि हम मुसलसल उनसे कह रहे थे कि कौन इनको मार रहा है, ये कौन लोग हैं जो उनको ले जा रहा है, हमें जवाब दो आखिर। उनका जवाब हमारे, उनके पास हमारा जवाब था नहीं, तो उन्होंने जवाब में वहाँ आके कुछ और बिठा दिए, जो बैठ के बस हमें गालियाँ देते रहे। इधर पीछे एक बुजुर्ग शख्स यहाँ पर कल बैठे हुए थे, उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था, स्वात से उनका ताल्लुक था। तो उनसे जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो है वो 2009-10 से जो है लापता है। अगर मर भी गए तो हमें बता देता कि हमें कम से कम सुकून तो मिल जाए। यही बात मैं अभी आपसे कर रहा था ना, कि अगर मर भी गए तो बता दें कि जी वो हमने मार दिए हैं, मर गए हैं, ताकि वो जो फैमिलीज के लोग हैं वो घरों में जाके आराम से बैठे कि जी अब वो नहीं रहे। इस तरह वो सारी जिंदगी, ये देखिए इसमें एक शरई मामला भी आता है ना, बार बार कहते हैं कि जी इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट, इस्लामी जमहूरिया। इसमें तो डायरेक्टली आपने एक ऐसा नुक्ता उठाया है कि मतलब 20 साल से एक मर्द गायब है, उसकी बीवी पता नहीं, ये बेचारी खुद को बेवा कहे, कपड़े काले कर दे या कि सुर्ख पहने, वो तो ये जानती भी नहीं है ना। ज़ाहिर एक इंतहाई हसास इशू है। इस मामले पे मेरे ख्याल में इनको सीरियस होना चाहिए। ये
मजाक अब बंद कर देना चाहिए इनको कि जो कर रहे हैं हमारे साथ। मुझे बताइएगा कि मारंग बलोच से जब वो एक एंकर आई और उन्होंने कहा कि आप मजम्मत करें इस तंजीम की, फला तंजीम की, BLA की या BRA की या BLF की, ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं मजम्मत करती हूँ, उन्होंने ऐसे कहा था, ठीक है। अब जब मैं उधर गया और जमाल लिसानी के साथ मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मजम्मत नहीं की थी। उस पे तो मैंने उनको खुद भी जवाब दिया कि उन्होंने मजम्मत की थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये लोग शहदा की भी, जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भी मजम्मत करें। मैंने कहा वो ज़ाहिरी बात है, मैं जब उनसे पूछूंगा तो वो करेंगे, क्योंकि कोई बंदा अगर शहीद हुआ है तो ज़ाहिरी बात है दूसरा बंदा जो है वो भी तो इंसान है, ज़ाहिरी बात है वो मजम्मत तो करेगा। देखें जी, ये मजम्मत और हिमायत का जो मामला है इस पे मैं पहले भी मीडिया में बाकायदा इंटरव्यू दे चुका हूँ। मजम्मत और हिमायत ये दूर की बात, मैं इनसे बार बार ये कहता हूँ चलें ठीक है, वहाँ जो हो रहा है गलत, कोई भी किसी अगर मासूम को मारता है ना वो गलत करता है, ये मैं भी बताता हूँ। किसी बेगुनाह को कोई भी मारता है वो गलत करता है। लेकिन वो जो ग्राउंड का मामला है वो कुछ और है, वहाँ एक जंग चल रही है दोनों तरफ से। गुनाहगार कौन, बेगुनाह कौन, हम तो सियासी वर्कर हैं, हमें इस चीज़ का तो इल्म ही नहीं है ना कि कौन गुनाहगार और कौन बेगुनाह। एक जंग चल रही है, एक तरफ एक आर्मी है, दूसरी तरफ दूसरा तहरीक है, और दोनों आमने सामने हैं। अगर मारते दाड़ते हैं वो एक दूसरे को, कम अज़ कम उनमें सियासी कारकुनों को तो न घसीटे ना, उन्हें तो छोड़ दें। मरंग कहे बेचारी कि मैं क्या करूं, कैसे आपको जवाब दे दूं, लेकिन वो जो गरीदा को शायद कोई जवाब चाहिए होता है, सॉरी उसका नाम निकल गया मुंह से, लेकिन उनको अपनी पसंद के ऐसे जवाब चाहिए होते हैं कि उनका जो नंबर है वो शायद बढ़े, कि डॉक्टर महरंग ने मुझसे आज ये कहा है या समी बलोच ने मुझसे या ये कहा है, तो उनको अपने नंबर असल में बढ़ाने होते हैं। तो ये इस किस्म का सवाल आप आके एक सियासी कारकुन से कैसे पूछते हैं कि वो इसकी मजम्मत करे, वो इसकी हिमायत करे। हमारे इतने लोग मारे गए हैं, कभी यहाँ से किसी ने मजम्मत की है? इतने लोग मैं तो कई दिनों से 52,000 ये फिगर बता रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मुझे साथी बता रहे हैं कि ये जो अभी का फिगर है ये 68,000 है जो गायब है बलूचिस्तान में। मुझे वो कह रहे हैं कि आप 52 बता रहे हैं, ये 68,000 है, मतलब ये ज़्यादा है, मैं कम यहाँ बता रहा था गुज़िश्ता चंद दिनों से। लास्ट फिगर ये है इस वक्त जो असल फिगर है, इतने लोग गायब हैं। आप आके इनके वालिदैन से कहें, इनकी माओं से कहें कि जी आप मजम्मत और हिमायत के चक्कर में इनको डाल दीजिए, क्यों मजम्मत करें? आपके आइन में है कि लाजमन मैं बहैसियत शहरी किसी काम की मजम्मत करूँ, बहैसियत शहरी आपके आइन में है, या मुझे कुरान कहता है या मुझे हदीस कहता है? अब दिखा दें कोई ऐसा प्रूफ कि कहीं पे भी कोई वाक़या हो जाए, हर शहरी को उसकी मजम्मत करनी है, मैं करूँगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आइन में नहीं है ना, तो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ों में मेरे ख्याल में हम उलझे भी नहीं। वो एक जंग है, वहाँ दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, उस तरफ से भी उस तरफ से भी। ना हिमायत की हमें कोई ज़रूरत है किसी की, ना मजम्मत की कोई ज़रूरत है। हम यहाँ सियासी कारकुन हैं, बैठे हुए हैं, अपने हुकूक के लिए आप लोग अपने आए हैं। हुकूक के लिए बैठे हुए हैं सर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।